पहले के ज़माने में हम हमेशा एक बात कहा करते थे कि जो भी बोला करो शुभ शुभ बोला करो, चाहे कौन सी भी सिचुएशन हो, कौन सी भी सर्कमस्टेंसेस हो, कौन सी भी प्रॉब्लम्स हो, बस मगर शुभ शुभ बोला करो, क्योंकि आपकी ये बोलना ही जो होता है ना, यही होता है अफर्मेशन। तो ये शुभ शुभ को ही कहा जाता है अफर्मेशन। और ये जो शुभ शुभ बोलना या जो अफर्मेशन है, ये हमारी जर्नी में, मतलब हमारी ये ट्विन फ्लेम जर्नी में कितनी इम्पॉर्टेंट है, मैं आज इसके ऊपर बात करूंगी। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का ट्विन फ्लेम सेम सोल में दिल से स्वागत। तो आज मैं जो टॉपिक पे बात करने वाली हूँ उसे कहा जाता है अफर्मेशंस, राइट। क्योंकि मुझे बहुत से डीएफ में, ये बहुत रेयर डीएफ कह रही हूँ, बहुत ही रेयर, मतलब बहुत मुट्ठी भर होंगे शायद, तो उनसे मुझे यही एनर्जी मिल रही है बहुत कलेक्टिव डीएफ की तरफ से कि उन्हें ऐसे लग रहा है कि पता नहीं वो कहाँ फंसे हैं और उनसे सारी चीज़ें जो है ना ज़बरदस्ती करवाई जा रही है, बीइंग ह्यूमन और बाय ह्यूमन पर्सन, यू नो। मतलब कोई उनके सर पे बैठा है और उन्होंने कहा है कि बस ये जर्नी या ये जो फीलिंग्स आप फिलहाल झेल रहे हो ये आपने ही झेलनी है और कोई नहीं। और सामने वो बैठा है और उसे जब समझ में आता है कि सामने वाला ये जर्नी से हटना चाह रहा है तो वो ज़बरदस्ती मतलब आके फटकारे मार रहा है। ऐसे काइंड ऑफ कलेक्टिव डीएफ जो है ना, अपने आप पे ही बहुत चिड़चिड़ाहट सी महसूस कर रही है। यहाँ पे ना दो टाइप के चेजर है। दो टाइप के चेजर्स नहीं, मैं 3 टाइप के चेजर्स बोलूँगी। पहली तो अनकंडीशनल लव, जिन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाले डीएम क्या है, क्या कर रहे, क्या नहीं कर रहे, क्योंकि उनकी 5D लेवल या 5D लेवल भी छोड़ दो, वो अगर हम कहें तो ये वर्बली है, पता नहीं 5D लेवल होती है कि नहीं होती है। तो हम लोग ये सोचते हैं कि चलो दिल से, दिल के अंदर भी जो कोर है ना, आत्मा से जुड़े हुए चेजर है, एकदम कशिश है उनमें, मतलब बिना कहे बात, मतलब उनके इमोजी से या उनके एक फुल स्टॉप के मैसेज से भी वो अपने पार्टनर की फीलिंग्स जो है ना समझ जाती है। वो एक टाइप ऑफ चेजर है। दूसरी चेजर जो है अनकंडीशनल लव वाली, बिल्कुल अनकंडीशनल लव। कभी कभी थोड़ी सी नाराज़ होती है मगर उसके बाद भी वो अनकंडीशनल लव हमेशा डीएम को सेंड ही करती रहती है। अगर नाराज़ भी हो गई तो 10% होगी, मगर 90% उनसे जो है ना, मतलब हमेशा वो अनकंडीशनल लव ही सेंड करती है। तो पहली वाली जो है वो कोर से कशिश के साथ प्यार करने वाली, दूसरी जो है अनकंडीशनल क्यूट सी प्यार करने वाली, अब तीसरी जो है वो सबसे मेन कैरेक्टर है भाई, क्योंकि ये तीसरी के साथ ही यूनिवर्स को इंटरेस्ट रहता है काम करने में। और ज़्यादा से ज़्यादा ये जो थर्ड जो चेजर होती है, 3rd नंबर वाली, वो बहुत बबली सी होती है, चाइल्डिश सी होती है। तो उन्हें ही थोड़ा सा मैच्योर करना रहता है यूनिवर्स को, क्योंकि वो जब से ये जर्नी में आई है या जब उन्होंने ये धरती पे जन्म लिया है तब से वो इतनी चाइल्डिश है, इतनी चाइल्डिश है कि हर चीज़ों में अपने आप को ही मतलब चाहे जो भी हो, बारिश हुई तो मैंने कराई, मेरी वजह से हुआ, धूप पड़ी है तो मेरी वजह से, सब सारी चीज़ें पर्सनली लेके चलने वाली। तो हर चीज़ों में ना नेगेटिव, अच्छा भी हुआ तो क्यों इतना अच्छा, इसके लिए भी नेगेटिव सोचने वाले होते हैं। तो ये काइंड ऑफ चेजर, मतलब उनके लिए क्या हो रहा है कि वो जैसे 80% तो बैड ही सोचेगी, 20% कुछ अच्छा सोचेंगी और बोल देंगी। मतलब ऐसे हुआ ना कि अनाज में पड़े पत्थर की तरह बीनने के बाद, मतलब आप जितना 80% समझो एक अनाज में थोड़े छोटे छोटे कंकड़ है और 20% से थोड़ा सा अनाज है, अगर आप बीनोगे तो बाद में जितना बचेगा उतना ही आपको मिलेगा, मतलब 20%। अब वो ये नहीं देख रहे कि 80% वो जो है ना, जो भी उन्होंने जो पा रहे हैं ना, वो उनके 80% थॉट की वजह से हो रहा है, और जितना 20% है उनमें से वो थोड़ा बहुत पा रहे, तो वो 20% जब उन्हें मिलता है तो अपने आप को इतनी खुश पाती है कि थोड़ा वो 20% फिनिश्ड हो जाता है ना, फिर उन्हें वो बेचैनी महसूस होने लगती है और फिर वो इतनी तड़प सी आती है कि उनकी जो 80% वाले बैड जो सोच होती है ना, थॉट प्रोसेस, वो स्टार्ट होती है। मगर क्या कभी आपने इमेजिन करा है कि अगर आप ये दोनों चीज़ें स्विच कर दोगे और 20% ही बैड फील करो, 20% ही बैड सोचो और 80% कुछ अच्छा बोलने की कोशिश करो, अच्छा सेंड करने की कोशिश करो, जो भी आप सिचुएशन में हैं, मतलब डीएम के तरफ, सेपरेशन में या जहाँ पे भी, तो आपने सोचा है आपको कितना मिलेगा?
चलो आप सोचो, बैड सोचो, कोई बात नहीं, मैं नहीं बोल रही कि आप बुरा मत सोचो, क्योंकि आपको डीएम ने कुछ बहुत बड़ी बातें बोली होंगी, हर्ट किया होगा, जब मतलब आपने कभी कुछ नहीं कहा, एक सिंगल वर्ड नहीं बोला होगा, उसके बावजूद भी उन्होंने कहा है आई अग्री। ठीक है, अग्रीड, क्योंकि आप मेरी छोटी सी सिस्टर्स हो। ठीक है, तो मैं तो मेरे सिस्टर्स की बाजू लूंगी, चाहे जीजू कितना भी अच्छा हो या बुरा हो। आप पर्सनल नहीं लेना, लेकिन मैं सच में बोल रही हूँ, आप ये जो कर रहे हो ना, कोई कोई डीएफ बहुत मतलब इतनी हर्टफुल होती जा रही है, इतनी वो अफर्म कर रही है, यूनिवर्स को बता रही है कि उन्हें वो चाहिए नहीं है। मतलब देखो, यूनिवर्स वही सेंड करता है जो आपको चाहिए नहीं रहता है। मतलब अगर आपको प्यार चाहिए, मगर आप कह रहे हो कि शी मुझे प्यार, मतलब ये जो है ना मुझे कुछ ठीक नहीं रहा है, ठीक है, फिर वो वही सेंड करेंगे जो आपको चाहिए। इसका मतलब आपको लव नहीं चाहिए तो यूनिवर्स क्या बोलेंगे, ओके फाइन, उनको ये नहीं चाहिए तो ठीक है, उन्हें जो चाहिए वो मैं भेज देता हूँ, तो आपको वो रिटर्न मिलने लगता है। आप ये अफर्म कर रहे हो ना कि डीएम झूठा है, डीएम ने कुछ कैरेक्टरलेस है, डीएम का ये डीएम का वो, तो ठीक है, फिर वो सोचेंगे कि ओके डीएम इतना खराब है तो इन्हें क्यों चाहिए। अब इन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है ना यूनिवर्स को कि आप जो सोच रहे हो वो अंदर कोर से नहीं सोच रहे हो। अब इसके पीछे मेरा ये भी कोई पर्सनल ऐसी कोई इशू है नहीं कि वो जो डीएम जो है ना वो मेरे छोटे भाई है और मुझे वो किसी भी हालत में मेरी डीएफ भाभी चाहिए, इसके लिए मैं डीएम की साइड लेके बोल रही हूँ, ये भी नहीं। मैं आपके लिए बोल रही हूँ, आप समझो, आप समझो, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में डाल रहे हो। क्या सच में मैंने ये बोलना चाहिए कि ये दुनिया बहुत दलदल में है, बहुत बड़ी खाई है, इस दलदल में हम डे बाय डे फंस रहे हैं, पता नहीं हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम कैसे जिएंगे। ओके ठीक है, चलो मैंने बोल भी दिया, अब मैंने बोल दिया, अब क्या, चलो निकल जाओ फिर ये जर्नी से बाहर, निकल आओ ये सोच के बाद, सोच से बाहर। आपको किसी ने गन सर पे रख के बात करनी शुरू, मतलब आपके सर पे कोई खड़ा रह के डंडा आपसे ये बात बुलवा रहा है या आपसे बात करवा रहा है, कोई ज़बरदस्ती कर रहा है। आधे से ज़्यादा लोगों के घर में क्या, घर में तो पता ही नहीं, मतलब वो तो मैं कहती हूँ बेस्ट से बेस्ट फ्रेंड किसी को भी नहीं पता आपके अंदर क्या चल रहा है। तो आप फिर चाहो जो चाहो, आपकी मर्जी, आप ना चाहो तो भी आप हाथ ऊपर करके अपनी ये जर्नी आप गिव अप कर सकते, क्विट कर सकते, क्या कर सकते हो आप? है इतना आसान? अगर आसान होता तो आप पहले ही कर पाते ना। अच्छा, कभी मुझे ये लगता है कि डीएम ने लाई किया, डीएम झूठे हैं नॉल वगैरह, आपने कभी झूठ नहीं बात करी। ओके चलो आपकी बात मैं नहीं करूँगी, क्योंकि हो जाता है कभी कभार। स्टार्टिंग में क्या होता है, कभी किसी को इंसान, कोई नॉर्मल इंसान, ज़्यादा से बड़ा इंसान भी ना थोड़ी बहुत झूठ बात बोल ही देता है, जो पसंद आते हैं ना उनके साथ बॉन्डिंग अगर बढ़ानी हो तो, क्योंकि सच सच बात बताएंगे तो फिर तो वो होने वाले में से हुई नहीं, है ना। तो क्या इसका मतलब अभी वो टाइम पे वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, और फिर जब रियलिटी आ जाती है तो फिर वो हम पुरानी बातें निकालने लगते हैं। मैंने बहुत बार डीएफ का ये भी देखा है कि जब भी वो एक नाइस बबल फेस रहता है ना, वो टाइम पे डीएम ने जो भी सीक्रेट्स उनके साथ शेयर करी होती है ना, एक अपना हाफ सोल होता है ना, तो डीएम भी डिसबैलेंस हो जाता है। कितने भी लॉजिक होने दो, वो डीएफ के सामने आते हैं ना, तो सारी अपनी जो सीक्रेट्स होती है ना, जो लाइफ में उन्होंने कभी शेयर नहीं करी होती किसी के साथ भी, वो डीएफ के साथ शेयर करना स्टार्ट करती है। और फिर क्या होता है उनके साथ, जब ये बबल फेस फिनिश्ड हो जाता है और जब डीएम सच में उनको मतलब वो मतलब क्या होता है ना, वो नहीं हैंडल कर पाते ये रिश्ते को, क्योंकि वो डर जाते हैं, लिटरली इतना डर जाते हैं, उन्हें नहीं लगता, उन्हें ऐसे लगता है कि मैं ये रिश्ते से मतलब मैं ही कंफर्म नहीं हूँ, तो मैं डीएफ को कैसे नॉर्मल कर पाऊंगा। वो सच में क्विट नहीं करते, मगर वो अपने आप को थोड़ी देर के लिए स्पेस देना चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि चलो जाए स्पेस हो, कुछ भी हो, आप उसी के लिए रोते रहो, ये वो वगैरह नहीं। और मैं इसलिए मैं ये सब बोल रही हूँ क्योंकि सच में मैंने ये सारी चीज़ें ना बहुत एक्सपीरियंस की है, बैडली एक्सपीरियंस की है। और मुझे इतना मतलब वो टाइम पे इतना ब्रीथलेस लगता था, मतलब मैं कुछ भी वर्ड्स नहीं यूज़ कर, मुझे ऐसे लगता था कि पता नहीं मैं ये कहाँ पे, मैं ये मुझे ऐसे लगता था ये कर्स है। फिर धीरे धीरे ये एनर्जी के बारे में मुझे पता चला, फिर मुझे लगा कि अच्छा ये एनर्जी तो बहुत ही क्यूट है यार, मतलब बहुत मासूम सी है, बहुत डेलिकेट और बहुत स्वीट क्यूट है, बहुत मासूम है, तो इनोसेंट एनर्जी है ये एनर्जी जो है ना ट्विन फ्लेम जर्नी की जो लव एनर्जी है, बहुत इनोसेंट है। जितना इनोसेंटली आप उसके साथ बिहेव करेंगे ना, उतनी ही ये जो जर्नी है इनोसेंटली आपके साथ होने लगेगी, क्रिएट होने लगेगी। चलो आप एक दो देर के लिए ऐसे समझो, ये जर्नी छोड़ते, सब कुछ छोड़ते हम ये सोचेंगे कि भगवान या यूनिवर्स या डिवाइन जो भी है, जो जब हमें जब ज़रूरत पड़ती है ना, जिसको हम बुलाते हैं, वो भी फेक है। मतलब भगवान जो एनर्जी जो है ना, वाइब्रेशन, चलो वो भी फेक है।
वो आर्टिफिशियल है। सच में ऐसे हो सकता है? मतलब जिस भगवान को हमने देखा नहीं होता, हम उसके ऊपर इतने कॉन्फिडेंट है, और जो जर्नी में हम फेस कर रहे हैं, बबल फेस हमने फेस किया, वो जो अनबेरेबल जो कनेक्शन था, वो पुल था, वो हमने फील किया, वो हमने फेस किया। मतलब जो हम जी रहे हैं वो आर्टिफिशियल है। मैं समझ सकती हूँ यार कि आप कितने मतलब हर्टफुल होते होंगे कितना, मगर यार ये मतलब ये जर्नी ना सच में बहुत इनोसेंट है। आप प्लीज थोड़ा सा ईगो से बाहर निकल के देखिए ये जर्नी। ये जो सामने वाले जो दिखा रहे हैं ना अपने आप को बहुत लॉजिक माइंड, वो तो और भी चाइल्डिश है, और भी बच्चों जैसे है। आपको पता है, कभी आप बच्चों के साथ कभी खेल के देखना, अब जितना ज़्यादा ओवर उनके साथ खेलने स्टार्ट कर देते हो ना, तो बच्चे भी ना धीरे धीरे थोड़ा सा एक हल्की थपेड़ी मारेंगे, फिर थोड़ा सा पिंच करके करने की कोशिश करेंगे, और फिर देखना आपको ना ऐसे क्या बोलते हैं ना, एकदम बैडली हीट करना स्टार्ट करेंगे, कुछ भी बोलेंगे, आपके बाल नोचेंगे, आपके क्या होते हैं ना, आपके कपड़े खींचेंगे, आपको बोलेंगे उठा के लो, कैसे भी बिहेव करेंगे बैडली। मतलब इतने हो जाएंगे ना कि धीरे धीरे हंसते हंसते वो रोने लगते हैं, और फिर ना मारना वारना हमें स्टार्ट करते हैं, और फिर ना कट्टी ले लेते हैं, फिर बोलते हैं जाओ मुझसे बात नहीं करो। ये डीएम का नेचर भी ऐसा ही है। इसकी वजह से मैं कहती हूँ कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ, बच्चे का रोना धोना सब हुआ, उसके साथ खेला, इसके लिए वो हैंडल नहीं कर पा रहे, वो सारी खेलने की वो ताकत नहीं है, तो फिर खेलते खेलते हंसते हंसते उन्हें रोना आ रहा है, फिर मार पुट के वो अपने आप ही मुंह फैला के बैठे हुए हैं। तो नेक्स्ट टाइम हम फिर से खेलना स्टार्ट करेंगे, पर इस बार इतना ऐसे खेलना स्टार्ट करेंगे कि भाई बैलेंस में, बिल्कुल बैलेंस में, इतना नहीं कि वो थोड़ा बच्चा भी फिर ना डर जाएगा, फिर कहेगा कि नहीं मुझे ना एक्चुअली सामने वाले जो है ना उनसे मुझे रिस्पेक्टली बात करनी है, मुझे उनसे ना थोड़ा सा अच्छा वाला बिहेव करना है। क्योंकि आप याद रखना, डीएफ जो है ना एनर्जी, डीएफ की एनर्जी बहुत मैच्योर्ड होती है, बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड होती है। डीएम अपने जो है लॉजिक वाले होते हैं, मगर एनर्जी उनकी जो है ना बहुत चाइल्डिश होती है। तो मतलब जैसे बड़े होते हैं ना मैच्योर्ड, और बच्चे जो चाइल्डिश, तो ये एनर्जी भी ऐसी है। डीएफ मैच्योर्ड होती है बाय नेचर, और जो अपने डीएम लॉजिक वाले होते हुए भी उनका रियल कोर जो नेचर है ना बहुत चाइल्डिश होता है, बहुत चाइल्डिश होता है, बहुत चाइल्डिश होता है। तो थोड़ा वैसे हम बिहेव करना स्टार्ट करेंगे ना, तो उन्हें भी लगेगा कि ओके मुझे भी ऐसे करना है, मतलब थोड़ा सा रिस्पेक्ट करना चाहिए। कुछ मत करो, डीएम को ना आप मिरर करना स्टार्ट कर दो, जैसे डीएम कर रहे हैं ना आप वैसे करना स्टार्ट करो। चलो एक हफ्ता तो वो थोड़े से 1 वीक के लिए थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे, उन्हें लगेगा अच्छा इसका नया नाटक शुरू हुआ है डीएम का। मैं सच में बोल रही हूँ, मैंने जो अपने ऊपर मैंने जो किया है ना, आपको सच में लग रहा है ये जो मैं आपको बता रही हूँ, मैंने पढ़ पढ़ा के कर रही हूँ ये सब। ये जो जर्नी है ना बहुत डेलिकेट जर्नी है। आप जो अफर्मेशन करोगे आप वो ही पाओगे। आप डायरेक्ट यूनिवर्स से कनेक्ट हो, इसलिए आप डिवाइन हो। आप एक नॉर्मल नहीं हो, आप डिवाइन हो। आप ईगो से बाहर निकल ही नहीं रहे, और ये जो लव के चक्कर में आप, ये जो लव है ना जर्नी बहुत ऑर्डिनरी सी आप ले रहे हो। आप उसके वो कोर की जो अटैचमेंट है ना वो आप नहीं समझ रहे हो। आप उसको नॉट अपने हाथ से करके बैठे हो, और उसे लूज करने के बजाय और ज्यादा हाथ से टाइट करते जा रहे हो। जो बच्चा होता है ना, नहीं मुझे अभी तो अभी, अभी तो अभी, अभी तो अभी, अरे मतलब ये तो ऐसे हुआ कि बच्चों के साथ खेलते खेलते बड़े भी बच्चे हो गए, और फिर दोनों भी वही सेम कर रहे हैं, फिर बीच में आएगा कौन? चलो आप एक देर के लिए ऐसे समझो, ये जर्नी छोड़ते, सब कुछ छोड़ते हम ये सोचेंगे कि भगवान या यूनिवर्स या डिवाइन जो भी है, जो जब हमें जब ज़रूरत पड़ती है ना जिसको हम बुलाते हैं, चलो वो जर्नी भी जो है ना वो भी फेक है। मतलब भगवान जो एनर्जी जो है ना वाइब्रेशन, चलो वो भी फेक है, वो आर्टिफिशियल है। सच में ऐसे हो सकता है? मतलब जिस भगवान को हमने देखा नहीं होता, हम उसके ऊपर इतने कॉन्फिडेंट है, और जो जर्नी में हम फेस कर रहे हैं, बबल फेस हमने फेस किया, बबल फेस से पहले जब हम कनेक्ट हुए हैं, वो टाइम की जो पुल एंड क्या बोलते हैं ना पुश, वो जो फीलिंग, वो जो अनबेरेबल जो कनेक्शन था, वो पुल था, वो हमने फील किया। मतलब जो हम जी रहे हैं वो आर्टिफिशियल है। आज सच में आप इतने, मतलब सच में आप बहुत ज़्यादा अपने आप को, मतलब ना सच में आप बहुत दुखी हो। मुझे आपके लिए बहुत, मतलब पीती नहीं, मतलब मैं सच में आपके साथ हूँ। मुझे बहुत बैड फील हो रहा है कि अगर आप थोड़ी देर भी, मैं समझ सकती हूँ यार कि आप कितने मतलब हर्टफुल होते होंगे कितना, मगर यार ये मतलब ये जर्नी ना सच में बहुत इनोसेंट है। आप प्लीज़ थोड़ा सा ईगो से बाहर निकल के देखिए ये जर्नी। ये जो सामने वाले जो दिखा रहे हैं ना अपने आप को बहुत लॉजिक माइंड, वो तो और भी चाइल्डिश है, और भी बच्चों जैसे है।
आपको पता है, कभी आप बच्चों के साथ कभी खेल के देखना, अब जितना ज़्यादा ओवर उनके साथ खेलने स्टार्ट कर देते हो ना, तो बच्चे भी ना धीरे धीरे थोड़ा सा एक हल्की थपेड़ी मारेंगे, फिर थोड़ा सा पिंच करके करने की कोशिश करेंगे, और फिर देखना आपको ना ऐसे क्या बोलते हैं ना, एकदम बैडली हीट करना स्टार्ट करेंगे, कुछ भी बोलेंगे, आपके बाल नोचेंगे, आपके क्या होता है ना, आपके कपड़े खींचेंगे, आपको बोलेंगे उठा के लो, कैसे भी बिहेव करेंगे बैडली, मतलब इतने हो जाएंगे ना कि धीरे धीरे हंसते हंसते वो रोने लगते हैं, और फिर ना मारना वारना हमें स्टार्ट करते हैं, और फिर ना कट्टी ले लेते हैं, फिर बोलते जाओ मुझसे बात नहीं करो। ये डीएम का नेचर भी ऐसा ही है। इसकी वजह से मैं कहती हूँ कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ, बच्चे का रोना धोना सब हुआ, उसके साथ खेला, इसके लिए वो हैंडल नहीं कर पा रहे, अब वो सारी खेलने की वो ताकत नहीं है, तो फिर खेलते खेलते हंसते हंसते उन्हें रोना आ रहा है, फिर मार पुट के वो अपने आप ही मुंह फैला के बैठे हुए हैं। तो नेक्स्ट टाइम हम फिर से खेलना स्टार्ट करेंगे, पर इस बार इतना ऐसे खेलना स्टार्ट करेंगे कि भाई बैलेंस में, बिल्कुल बैलेंस में, इतना नहीं कि वो थोड़ा बच्चा भी फिर ना डर जाएगा, फिर कहेगा कि नहीं मुझे ना एक्चुअली सामने वाले जो है ना उनसे मुझे रिस्पेक्टली बात करनी है, मुझे उनसे ना थोड़ा सा अच्छा वाला बिहेव करना है। क्योंकि आप याद रखना, डीएफ जो है ना एनर्जी, डीएफ की एनर्जी बहुत मैच्योर्ड होती है, बहुत ज़्यादा मैच्योर होती है। डीएम अपने जो है लॉजिक वाले होते हैं, मगर एनर्जी उनकी जो है ना बहुत चाइल्डिश होती है। तो मतलब जैसे बड़े होते हैं ना मैच्योर्ड, और बच्चे जो चाइल्डिश, तो ये एनर्जी भी ऐसी है। डीएफ मैच्योर्ड होती है बाय नेचर, और जो अपने डीएम लॉजिक वाले होते हुए भी उनका रियल कोर जो नेचर है ना बहुत चाइल्डिश होता है, बहुत चाइल्डिश होता है, बहुत चाइल्डिश होता है। तो थोड़ा वैसे हम बिहेव करना स्टार्ट करेंगे ना, तो उन्हें भी लगेगा कि ओके मुझे भी ऐसे करना है, मतलब थोड़ा सा रिस्पेक्ट करना चाहिए। कुछ मत करो, डीएम को ना आप मिरर करना स्टार्ट कर दो, जैसे डीएम कर रहे हैं ना आप वैसे करना स्टार्ट करो। चलो एक हफ्ता तो वो थोड़े से 1 वीक के लिए थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे, उन्हें लगेगा अच्छा इसका नया नाटक शुरू हुआ है डीएम का। मैं सच में बोल रही हूँ, मैंने जो अपने ऊपर मैंने जो किया है ना, आपको सच में लग रहा है ये जो मैं आपको बता रही हूँ, मैंने पढ़ पढ़ा के कर रही हूँ ये सब। मैं ये जो जर्नी है ना बहुत डेलिकेट जर्नी है। आप जो अफर्मेशन करोगे आप वो ही पाओगे। आप डायरेक्ट यूनिवर्स से कनेक्ट हो, इसलिए आप डिवाइन हो। आप एक नॉर्मल नहीं हो, आप डिवाइन हो। आप ईगो से बाहर निकल ही नहीं रहे, और ये जो लव के चक्कर में आप, ये जो लव है ना जर्नी बहुत ऑर्डिनरी सी आप ले रहे हो। आप कोर की जो अटैचमेंट है ना वो आप नहीं समझ रहे हो। आप उसको नॉट अपने हाथ से करके बैठे हो, और उसे लूज करने के बजाय और ज्यादा हाथ से टाइट करते जा रहे हो। जो बच्चा होता है ना, नहीं मुझे अभी तो अभी, अभी तो अभी, अभी तो अभी, अरे मतलब ये तो ऐसे हुआ कि बच्चों के साथ खेलते खेलते बड़े भी बच्चे हो गए, और फिर दोनों भी वही सेम कर रहे हैं। समझो ये जर्नी बहुत अच्छी है। ये जर्नी इसलिए अच्छी है क्योंकि आप छोड़ना भी चाहोगे ना, यूनिवर्स आपसे नहीं छुड़वाएगा। कौन करेगा ये इन रियल लाइफ में? अगर सच में कोई कपल है और आप दोनों को आना नहीं है ना, तो आपकी फैमिली भी थोड़ी सी ट्राई करेगी, बाद में बोलेगी चले जाओ, जाने दो, हमें क्या करना है, दोनों को कुछ नहीं करना है तो हमें भी कुछ नहीं करना है। वो भड़काना स्टार्ट करेंगे आपको। लेकिन यूनिवर्स ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है ये एनर्जी का इंपॉर्टेंस, उन्हें पता है आप दोनों क्या है। इसके लिए वो कशिश, आप जिस दिन वो फील करना स्टार्ट करोगे, आपकी हार्ट की बात करोगे ना, मैं देखो अपने लेवल 1 डीएफ की और लेवल 2 डीएफ की एनर्जी की नहीं बात कर रही हूँ, मैं सिर्फ लेवल 3 जो है ना डीएफ, प्यारी क्यूट सी चाइल्ड वाली, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो आप समझदार हो दोनों, आप समझ जाओगे। मैं तो बोलती हूँ सेकंड वाला भी ओके, नो प्रॉब्लम, 20% थोड़ी सी नाराज हो रही है, कोई बात नहीं है, बहुत नेचुरल ह्यूमन है यार। मगर जो थर्ड वन जो है ना, बहुत उनको समझ में नहीं आ रहा है, वो अपने आप को तकलीफ दे रही है और किसी को नहीं। क्योंकि जितना आप इसमें जाओगे ना, डीएम उतने ही जाएंगे, सेम अफर्म करेंगे, और वो खुश होते जाएंगे क्योंकि वो आपसे एनर्जी ले रहे हैं अच्छी वाली, क्योंकि उनके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं बची है। मगर आपसे वो एनर्जी लेके अपने आप को स्टैंड करना वो करेंगे स्टैंड, क्योंकि आपसे उनकी एनर्जी मिल रही है। लेकिन जब अगर पॉजिटिव एनर्जी में आप आओगे ना, तो उनको एनर्जी नहीं मिलेगी, उन्हें वो जो नाराजगी वाली एनर्जी चाहिए ना, क्योंकि ये वो रन कर रहे ये रिलेशन से, वो एनर्जी उन्हें नहीं मिलेगी। अपने आप ही वो ड्रेन फील करोगे, और एक दिन ऐसा आएगा चाहे कुछ भी हो, वो खुद ब खुद अपने आप गिव अप करेंगे। कितने भी नट होने दो, कितने भी कुछ भी होने दो, वो क्रैक होंगे और अपने आप ही वो गिव अप करेंगे। यूनिवर्स हमेशा याद रखना, भगवान, यूनिवर्स, डिवाइन जो भी है ना, ये जर्नी में हमें उतना ही देता है जितना हम झेल पाते हैं, और इट्स अ फैक्ट। अगर आप नाराजगी सेंड करते हो ना, तो आप यूनिवर्स वही देगा, भले वो कितना भी अनबेरेबल हो, क्योंकि ये आपने क्रिएट करा है जो आपको मिल रहा है।
मैं दुनियादारी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये अपनी जर्नी की बात कर रही हूँ जो बिल्कुल एनर्जी के ऊपर डिपेंड है और पूरा यूनिवर्स एनर्जी के ऊपर डिपेंड है। ये आप चाहे जितना भी नकार हो, मगर ये 101% ये जो है ना रियलिटी है कि हमारी यूनिवर्स पूरी एनर्जी के ऊपर डिपेंड है। तो अगर आप ये भेजोगे, आपको बर्दाश्त हो ना हो, वो आपको रिटर्न मिलेगी। मत करो यार, बहुत अफर्मेशन कर रहे हो ये जो। और मैं तो ये बोलिए तो 10-10 का जो पोर्टल है ना, इसमें तो बिल्कुल ये चीज़ें अफर्मेशन नहीं करनी चाहिए। आप समझ नहीं रहे हो। बिल्कुल जो आप भेजोगे ना, बिल्कुल मैग्नेट की तरह ये काम करेगा और जो चाहिए वहाँ पे चला जाएगा। फिर रिटर्न जो आता है ना, तो वो जल्दी नहीं चला जाता, वो वैसे ही रहता है फिर कायम। फिर और आप गुस्सा होगे और गुस्सा होगे और गुस्सा होगे। छोड़ो ना, आपको किसने बोला है डीएम के बारे में सोचने के लिए? फिलहाल वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, मुझे क्या करना है, क्या करना है वैसे, कुछ क्यों सोच रहे हो ऐसे? छोड़ो, कोई बात नहीं। आप अब बोलोगे कि हाँ ये आपको तो कहने के लिए आसान है, लेकिन मेरे साथ ये हो, फिर से वही, फिर से वही। फिर मैं ये बोलूँ कि लड़ो, फिर ये सोच के साथ लड़ो और ये एनर्जी को, ये आपकी जर्नी को कुछ फेस, मतलब कुछ तो दे दो, कुछ मतलब उनको ना एक, मतलब ये आपकी जो फीलिंग्स है उसको कुछ तो फेस दे दो, एक स्टेज दे दो कि क्या करना है आपको। तो मुझे बस यही कहना था, क्योंकि मुझे ऐसे लगा कि पता नहीं 2-3 कोई ऐसे कलेक्टिव डीएफ को ऐसे लग रहा था कि मैं सारी फेक बातें फैला रही हूँ। मुझे कुछ नहीं करना है, मैं कोई अपना कोई मतलब मुझे मेरा धर्म ऐसा कोई धर्म है ये और मुझे ये बढ़ाना है काइंड ऑफ, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ। मैं सच में जेन्युइनली ये जर्नी के बारे में अवेयर करना चाहती हूँ। और ये जेन्युइनली ये जो जर्नी है ना, बहुत इनोसेंट जर्नी। एक्चुअली डीएम और डीएफ ही दोनों इतने चाइल्डिश होते हैं ना, बाय हार्ट बहुत प्यारे होते हैं यार ये लोग। इसके वजह से तो इतना प्यार उनमें भरा होता है और दुनियादारी में इतने फर्स्ट जाते कि उनकी रियलिटी उनमें समझ में नहीं आती। इसके लिए तो कान पकड़ के यूनिवर्स ने सामने लाया कि सच में हमने ये जर्नी अपने मन से स्टार्ट करी है कि मैं आज निकली कहीं पे बाहर, आज मैं जाके मेरी ये जर्नी स्टार्ट करूंगी। हमें तो जर्नी के बारे में पता भी नहीं था, कुछ भी नहीं पता था, ABCD भी पता नहीं था मुझे तो, कुछ भी मतलब सिंगल वर्ड भी नहीं पता था कि ऐसी कोई जर्नी होती है। मत करो ये ऑफर, बहुत मैं हमेशा कहूंगी मत करो ये ऑफर, मत करो ये अफर्मेशंस, मत करो। डीएम को गाली देना, कुछ करना, मैं डीएम की बिल्कुल साइड नहीं ले रही हूँ, लेकिन ये गालियाँ वगैरह जो है ना, ये आपको रिटर्न आएगी। और अगर मैं जेन्यूनली कहती हूँ 101% अगर जेन्यूनली वो आपके ना डिवाइन है, काउंटर पार्ट है, वो थर्ड पार्टी, चलो एक पहले से अगर शादीशुदा होंगे तो इट्स अदर पार्ट, मगर वो बिल्कुल दूसरी लड़की के पास, मतलब अब क्या बोलूँ, मुझे ये बहुत बचकाना हरकतें लगती है। एक्चुअली मैंने ये चीज़ों को वैल्यू मेरी जर्नी में भी नहीं दी थी, क्योंकि मैं सिर्फ मेरी कोर के ऊपर विश्वास कर रही थी। हमारी वो कशिश जो दोनों में थी ना, मुझे उस पर विश्वास था। मुझे मेरे बाबा शिव और माँ शक्ति पे भरोसा था, जिन्होंने मेरा हाथ पकड़ा ये जर्नी में। क्या जिन्होंने मेरा हाथ पकड़ा वो सच में मेरे साथ ये होने देते? अगर उन्होंने मेरे साथ होने नहीं दिया ना, तो कोई भी दुनिया में जो भी जेन्युइन वाले ट्वीन होंगे ना, उनके साथ यूनिवर्स नहीं होने देंगे। स्टोरी सिर्फ अलग होगी, लेकिन उनको फेस तो आपको अपने हिसाब से करना होगा। आपकी एनर्जी, आपका नेचर, आपका जो भी आपके इन्वायरमेंट है उसके हिसाब से करनी होगी। बस थोड़ी सी जर्नी अलग होगी। मतलब अपने आप को पहले ये सारी सिचुएशन से बाहर निकालो, चाहे आप जो भी समझो जेन्युइनली अगर आप सुनोगे ना, तो एक तो 100% आपको आपके आंसर मिलेंगे ही मिलेंगे, 101% मिलेंगे। आपका हार्ट आपको बताएगा वो चीज़ें। तो बस मुझे यही कहना था। अननेसेसरली अगर आप सच में अगर आपने देखा है अपने आप को, आपको ये तकलीफ हो रही है, उसके बावजूद आप ऐसे वीडियोस देख रहे हैं। मैं कलेक्टिव डीएफ की बात करी जो सच में हार्टफुल है, मतलब बहुत ज़्यादा दुखी है बेचारे। मतलब वो ढूंढ रहे हैं ये जर्नी के बारे में, और जब वो पॉजिटिव सुनते हैं ना, वो मतलब उनको लिटरली एकदम इरिटेट हो जाते हो कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। तो क्या मैं सच में बोलूँ कि हाँ डीएम आपके भाग गया, भाई डीएम कुछ नहीं होगा, डीएम के साथ ये सब स्टुपिडिटी थी, अब ये कुछ नहीं होगा। मेरे ऐसे बोलने से आप डीएम को भूल जाओगे। आपका प्यार इतना हल्का था, आपकी ये जर्नी इतनी ऑर्डिनरी सी थी कि कोई एक अननोन पर्सन आता है और आपको भड़का देता है, बस भड़क गए। मतलब ये हार्ट, अंदर का कोर, ये कशिश, ये यूनिवर्स, ये जर्नी, ये कुछ नहीं है। डिवाइनिटी सब फेक है।
बस फ्रेंड्स, मुझे यही कहना था आज। और एक बात, मुझे ना एक्चुअली बहुत नहीं कलेक्टिव डीएफ जो है उन्हें मुझे फ़ोन नंबर के बारे में वगैरह पूछ रहे हैं। तो ये टिल 14 जो शाद का महीना, शाद के जो दिन है ना, वो मतलब इतने पॉजिटिव नहीं है। मैं ये सारी चीज़ों में कभी मतलब बिलीव ज़रूर करती हूँ 101%। तो इसके वजह से मैं ये नंबर्स वगैरह शेयर नहीं कर रही हूँ। मैं जो है नंबर मेरा दशहरा का मतलब जब अपने नवरात्रि आएंगे ना उसके बाद मैं अपने शेयर कर दूंगी, क्योंकि मुझे मेरी बाबा शिव माँ शक्ति से ये गाइड नहीं हो रहा है फिलहाल। और एक मुझे याद आया, अगर मैं भूल जाती, ये जो आप ऑफर कर रहे हो ना 14 फेब तक, बिल्कुल आप ना लॉक कर रहे हो ये चीज़ें कि लॉक किया जाए, मुझे ये चाहिए लॉक किया जाए। मत करो ये एनर्जी आपको ना, ये जो फिलहाल जो एनर्जी चल रही है ये एनर्जीज आपको भटका रही है और आप भटक रहे हो। मैंने कहा ना बहुत सेंसिटिव, अगर ये एनर्जी मतलब अगर सेंसिटिव ये जर्नी है तो सेंसिटिव जो जर्नी को चला रहे वो तो डबल होंगे ना, ऑब्वियसली डबल होंगे। इसके लिए तो आपको स्ट्रांग होना है। इन वर्क का मतलब क्या, एक्सरसाइज ही हुआ एक तरीके का एक्सरसाइज हुआ ना अपने आप को स्ट्रांग करने के लिए, कि आप स्ट्रांगली फॉर्मली खड़े हो जाओ, उसकी हैवीनेस आप अपने आप पे झेल पाओ ये जर्नी के। मत करो 14 तक, जब तक ये शाद के दिन हैं, बिल्कुल शाद के दिन हैं। यहाँ पे एनर्जीज बहुत ज़्यादा हर जगह पे है, बहुत बैड अटैक्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा बैड अटैक्स हो रहे हैं। आप देखो ना कितने ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं अभी आप। और डीएम जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा हंसी मजाक वाले दिखाएंगे, आप उनके आंखों में नहीं देख रहे हो, आंख बताती है। मेरे डीएम के तो मतलब मुझे तो ऐसे लगता था कि मैं हूँ कि नहीं, मतलब मुझे इतनी तकलीफ दे रहे हो आप बाबा। मैं उनसे ऐसे बोलती थी लिटरली, क्या जिसके लिए आप दे रहे हो क्या सच में वो है क्या मेरी काउंटर पार्ट। मैं ऐसे, हालांकि मेरी कुंडलिनी मेरी 7 चक्रास, मैंने वो पेन झेले और मैंने कहा ना, मैंने लिटरली देखी हुई ऐसी चीज़ें बड़ी बड़ी कि सच में अगर मेरे घर वालों को ये चीज़ पता चल जाएगी ना, वो मुझे बाबा वगैरह बना देंगे, कहीं पे बिठा देंगे, बोलेंगे कि अच्छा इसमें कुछ आया है माता वाता, मतलब ऐसे काइंड ऑफ लिटरली ऐसे होता है ये जर्नी में। बहुत डिवाइन जर्नी है। मैं क्यों इतना बिलीव करती हूँ ये जर्नी में, क्योंकि मैंने अपने आप देखो, कोई बोली बात मतलब कहते हैं कोई कैसे सुनी सुनाई बातें हो तो ऊपर चल बोल भी देता है इंसान, लेकिन जो खुद जी हो क्या सच में, मतलब ऑब्वियसली वो बोलेगा उसे, मतलब मैं जो बोल रही हूँ क्या ये सच में जी हुई बातें लग रही है या सुनी सुनाई बातें लग रही है मेरी, पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ या क्या आप समझ रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार। डीएफ मत करो ऐसे। मेरी छोटी चाइल्डिश जो छोटी मेरी सिस्टर्स है ना, मैं उन्हें अभी छोटी बच्ची कहूँगी, छोटी बच्ची वाली मेरी जो डीएफ है, मत ऐसे करो। कुछ नहीं है ये, अगर आपको डीएम कुछ भी दिखा रहे हैं ना वो आपको ट्रिगर कर रहे हैं और आप ट्रिगर हो रहे हैं, आपको ट्रिगर करना है उनको, इसके लिए हो रहा है। और अगर वो सच में यहाँ वहाँ चले गए हैं ना, तो आप याद करो वो लास्ट वाली लड़ाई कि आपने इस हद तक की होगी कि वो इंसान ने ये स्टेप उठाया होगा। सच में मैं बोल रही हूँ, आपके हार्ट को एक बार अपने दिल को पूछना है, एक बार हाथ रख के, क्या सच में मैंने कुछ नहीं करा है। और मेन थिंग आप ये समझ नहीं रहे हो, ये जर्नी में ये लिखा है सेपरेशन ये होना है। आप इतने लोगों की वीडियो आपने आज तक देखी है, इतना कुछ आपने समझ लिया है, सब सेपरेशन सेपरेशन सेपरेशन, इसका मतलब ये जर्नी में सेपरेशन है। अगर सेपरेशन है इसका मतलब आपको इसकी ब्यूटी नहीं समझ में आ रही कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप ये जर्नी में हो और वो सामने वाला जो है आपका काउंटर पार्ट, ये आपके आत्मा का आधा हिस्सा है। आत्मा का आधा हिस्सा जो दुनिया में बहुत कितने हैं उसमें से वो मिला है। ये तो पता है कितने लोग ऐसे ही चले जाते, नहीं मिलता और वो सिर्फ आधे हिस्से को पाने के लिए बार बार लगातार उनको ये जर्नी लेनी होती है। आज वो आधा हिस्सा आपके सामने आया हुआ है, थोड़ा सा सेपरेशन आपको वो फील हुआ है, उसके बाद तो आपने बस जो नहीं वो अफर्मेशन स्टार्ट करी है, जो आप अपनी ही वो तूफान अपनी वो भंवरे में गोल गोल घूम रहे हो, मतलब अपने आप ही आप रोलर कोस्टर के ऊपर खड़े हो और भाग रहे हो। तो मतलब ये तो ऐसे हो ना ट्रेडमिल की तरह, बटन दबाया मैं ट्रेडमिल अपनी घूम रही हूँ, बस भाग रही हूँ और घटा रही हूँ अपनी माइंड को, अपनी वेट को और अपनी हैप्पीनेस को। वंस ट्राई, चलो एक ब्लॉक कर दो, डिलीट कर दो नंबर, एक बार जो डिलीट करके देखना नंबर, फिर देखना आपको उस दिन क्या होता है। एक दिन शायद शांत फील करोगे, फिर वो रात से देखना आप क्या होगा आपका। एक सेकंड के लिए भी आपका आत्मा आपको बैठने नहीं देगा। आपकी हार्ट जो है ना पाल्पिटेशन टैपिंग होने शुरू हो जाएगी, आपके थ्रोट पे टैपिंग होगी, आप बिल्कुल ड्रेन फील करोगे, क्योंकि वो फ़ोन की नंबर भी आप देखते हो ना, आप भी एनर्जी पाते हो। आपने कभी सोचा है
आप भी एनर्जी पाते हो, इसकी वजह से फिर थोड़ा सा आप ना ठहरे ठहरे फील करते हो। कभी देखना ट्राई करके, आप जब ब्लॉक करना चाहो ना तब कभी ब्लॉक करके देखना। आप समझ ही नहीं रहे हो ये एनर्जी कितनी इनोसेंट है, बहुत इनोसेंट है ये एनर्जी। ये हम ही है जो बहुत स्मार्ट बन के घूम रहे हैं। मतलब डीएम को तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है वो क्या कर रहे हैं उनके साथ। अभी फिलहाल वो स्ट्रांग दिख रहे हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी जो थॉट है ना उसकी एनर्जी के ऊपर वो कर रहे हैं। थोड़ा सा आप सब अपनी एनर्जी निकाल लो, थोड़ी अपनी पॉजिटिविटी में आ जाओ, थोड़ा सेल्फ लव में आ जाओ, फिर देखना उनकी हालत। आप देख जाओगे, हालत नहीं कहनी मुझे, लेकिन आप देखोगे उनके साथ फिर क्या हो रहा है। फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी, आप नए हो तो प्लीज़ मैं ज़रूर कहूँगी आज के सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मैं चाहती हूँ कि आप सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपको ये मेरी नोटिफिकेशन मिले और आप समझे मेरी गहराई को। मैं क्या आप समझ जाओगे फिर कि सच में ये मैं जो पढ़ी पढ़ाई बातें सुनाती हूँ या सच में मुझे दिल से कुछ कहना है आपको। तो आप अपना ख्याल रखिए। 14 फेब तक, मतलब 14 फेब नहीं, एक्चुअली 14 अक्टूबर तक आप अपना ख्याल रखिए। 15 के बाद मैं मेरा नंबर लेके आऊँगी, फिर मैं जिससे बात करना है आप, मैं ज़रूर तब हम बात कर सकेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन फ़िलहाल ये दिन जो है ना श्राद्ध के, मैं नहीं चाहती और मुझे बाबा से गाइड भी नहीं मिला, और इसके लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि 14 तक प्लीज़ आप ये अटैच, साइकिक अटैच वगैरह जो आ रहे हैं ना आपके ऊपर, ये मत आने देना, मत हावी होने देना। तो चलिए, मैं मेरी एक नई वीडियो के साथ जल्द ही मिलती हूँ। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।